हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं। आज का सत्र ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमें स्टार्ट करना है 6:25 से। तो उससे पहले सबसे पहले हम मंगलाचरण प्रेयर से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए जी, तो आज हमें स्टार्ट करना है 6.25 से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट वीक में हमने कहाँ पे ख़त्म किया था। तो 6 चैप्टर जो है वो ध्यान योग के ऊपर है। हमारा है भक्ति योग है, ज्ञान योग है, उसी में ध्यान योग आता है। ध्यान योग जो है वो योग साधना जो की जाती है उसके बारे में है। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। अच्छा, इसमें हम लोगों ने फिर बहुत डिटेल में पढ़ा था कि रूप गोस्वामी जी ने जो बताया है। पहले उन्होंने बताया कि गुरु कौन कौन होना चाहिए, उसका श्लोक दिया था कि हमें अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करना है, अपनी जो इंद्रियां उस पर कंट्रोल करना है। तो वो बताया उन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि 6 ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो भक्ति के लिए बिल्कुल ख़राब है। फिर उन्होंने बताया 6 ऐसी चीज़ें जो भक्ति के लिए बहुत अच्छी हैं। फिर उन्होंने बताया 6 ऐसी चीज़ें जिससे हमें भक्तों के साथ अपना जो तालमेल है या उन भक्तों के साथ जो हमारा प्रेम संबंध है वो और कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो वो हमने देखा। तो मेनली वो हम लोग क्यों गए थे उसमें, क्योंकि इसमें भगवान बोल रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे। कि संकल्प और श्रद्धा, संकल्प मतलब डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, ये ज़रूरी है, और श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। फेथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम बिना श्रद्धा के अगर कहीं पे स्कूल में भी पढ़ने जाते हैं तो हम सीख के नहीं आ पाएंगे। अगर हम हर तीसरे सेंटेंस पे सामने वाले टीचर को क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करना बुरा नहीं है, लेकिन उस पर अगर विश्वास नहीं है, अविश्वास है, तो फिर हम सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए बोल रहे कि पहले श्रद्धा बहुत आवश्यक है, वो बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। 6:25। शनय है शनय रूप परमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। कह रहे हैं कि धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक पूरी दृढ़ता के साथ है बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। मतलब अपनी बुद्धि को उसमें भगवान में लीन करो। कहते हैं कि और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए।
अगर अब हम आपको याद हो 3rd चैप्टर में हम लोगों ने किया था कि इंद्रियों के ऊपर है मन, मन के ऊपर है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर है आत्मा। इस तरह से ये कंट्रोल किए जाते हैं। फिर से मैं बोलूँगा, सबसे नीचे है इंद्रियां। इंद्रियां क्या है? इंद्रियां वो साधन है जिससे हम ये सारा जो जगत है उसको हम समझते हैं। अगर हमारी इंद्रियां काम ना करें तो हमें ना तो सूंघने का पता, ना हमें दिखने का पता, ना दिखेगा, ना कुछ सुनेगा, ना कुछ हमें महसूस होगा। अभी हम नीचे पाँव रखते हैं तो हमें हाथ लगाते हैं तो हमें फील होता है ये गद्दा है, ये सॉफ्ट है, और ये धरती है, ये हार्ड है, इसमें ये मिट्टी वाली धरती है, ये कंकड़ वाली है, वो हमें समझ में आता है। अगर सोचिए, अगर ये सारी की सारी हमें इंद्रियां ना चलें तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा शरीर को। ठीक है, तो इंद्रियां जो है वो मन के बस में होनी चाहिए। ठीक है, इंद्रियां मन को उसको हिलाती हैं। मन जो है वो बुद्धि के बस में होना चाहिए। ठीक है, मन जो है बुद्धि के और बुद्धि जो है वो आत्मा में लीन रहनी चाहिए। और आत्मा मतलब, आत्मा कौन है? सच्चित आनंद। आत्मा वो आत्मा के अंदर रहनी चाहिए वो जो अपने स्वरूप को पहचानती है। ठीक है, तो यहां पे वही बोला है कि पहले बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। बुद्धि के द्वारा समझ जो क्योंकि मन जो है वो विचलित होता है, इधर उधर जाता है, तो उसको खींच के लाना पड़ता है। लेकिन अगर बुद्धि काम नहीं करेगी, बुद्धि कहेगी हाँ ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं। तो इसलिए बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए। कि मन जो मैंने बताया ना कि मन जो है वो बुद्धि के अंडर होना चाहिए, बुद्धि आत्मा, तो मन एक तरह से आत्मा में लीन हो। ठीक है, तो इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि उचित दृढ़ विश्वास और बुद्धि द्वारा व्यक्ति को धीरे धीरे इंद्रिय क्रियाओं का निरोध करना चाहिए। इसे प्रत्याहार कहते हैं कि इंद्रियां जिससे आपकी बहुत ही वो हो रही हैं, मतलब ऐसे कि हम दिन में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए होते हैं। वो शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए है। ठीक है, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए होते हैं, बहुत सारे काम करते हैं में से। तो वो कह रहे हैं कि उसको रोकना पड़ेगा। वो ज़बरदस्ती हो, हमने उसे अपनी बुद्धि द्वारा अपने मन को रोकना पड़ेगा। कहते हैं इसे प्रत्याहार कहते हैं। दृढ़ विश्वास, ध्यान और इंद्रियों से निवृत्त द्वारा मन को नियंत्रित करके समाधि में स्थित होना चाहिए। और ये बार बार प्रभुपाद जी कहते हैं ये बहुत मुश्किल काम है। जब हम कहते हैं कि हम अपने मन को कंट्रोल कर लें बुद्धि से, मन इधर जा रहा है उधर जा रहा है, बार बार उसको खींच के ले आए, ये बहुत मुश्किल है। कहते हैं आसान क्या है? भगवान का जाप करो। मतलब कि आपके मन में उथल पुथल चल रही है, ये आप ट्राई कर सकते हो। आपके मन में उथल पुथल चल रही है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत आपके मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, बस भगवान का जाप करना शुरू कर दो। भगवान का जाप करना शुरू करो, धीरे धीरे अपने आप मन शांत हो जाएगा, अपने आप लगेगा कि प्रॉब्लम तो थी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से अपने मन को कंट्रोल करने की इस तरह से बात की गई कि बुद्धि से उसको कंट्रोल करो। चाहिए वो 25, आगे बढ़ते हैं 26 पे। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचल मस्थिरम ततस्ततो नियमयत व दात्मन्येव वशम नयेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। ठीक है, जो मैं पहले बता रहा था कि उसको खींच के अपने वश में करना पड़ता है। कि ध्यान लगाया है, आंखें बंद हैं, अब वो ध्यान जा रहा है कहीं और, ध्यान जा रहा है अरे यार साथ वाली गली में परसों एक्सीडेंट हो गया था, उसमें ऐसा हो गया था, ये हो गया था। लेकिन फिर एकदम से अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ध्यान कर रहा हूँ, उसको खींच के लेके आओ, नहीं मुझे नहीं सोचना है। ये होता है उसको ज़बरदस्ती करना, जो कि बहुत मुश्किल है। अब इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि मन का स्वभाव चंचल और अस्थिर होता है, परंतु आत्म साक्षात्कार प्राप्त योगी को मन को नियंत्रित करना होता है। मन उसे नियंत्रित ना कर पाए, यह बहुत ध्यान रखना पड़ता है उसको। जो मन नियंत्रित करता है उसे गोस्वामी या स्वामी कहते हैं, और जो मन के वश में होता है उसे गोदास या इंद्रियों का दास कहा जाता है।
अब इसमें और हमें लगता है कि हम उसको ज़बरदस्ती से कंट्रोल कर लेंगे, कि मन जो है, मन ये जो चंचल है यही माया है। जो हम कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, ठीक है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, ये ही माया है। ये माया ही करवाती है, क्योंकि इस जगत में जो संसार बना हुआ है वो बना ही ऐसा है कि उसमें बहुत ही राजसिक और तामसिक गुण है, बाय डिफॉल्ट ज़्यादा है वो। तो उस वजह से हमारा मन जो है वो इधर उधर भागता ही है। जैसे क्या बोलते हैं कि जो मन कंट्रोल करना है, अगर हम ये साधना कर रहे हैं तो हमें लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। मांस तो बहुत दूर की बात है, मांस मच्छी तो बहुत दूर की बात है, वो तो तामसिक हो गया। कहते कि ये लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। तो कहते भाई इससे क्या होता है कि लहसुन और प्याज से ये है राजसिक और तामसिक गुण होते हैं। इसमें राजसिक के गुण क्या होता है? राजसिक गुण है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, ठीक है, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये है राजसिक गुण, ठीक है, जिसमें बहुत ही पैशन होता है कि नहीं, मैं ये दृढ़ निश्चय कि मैं ये पा लूंगा, बस वो कुछ ना कुछ पाना है उसको। ये है आपका राजसिक गुण। अब आए तामसिक गुण। तामसिक गुण क्या है? वो पाना है, अब मुझे किसी भी तरीके से पाना है, चाहे किसी को मारना पड़े, चाहे गालियां देनी पड़े, और अगर नहीं मिला तो मैं गुस्से में आकर किसी को कुछ भी बोल दूंगा। तो वो हो गया तामसिक गुण, ठीक है। अब ये जो योग साधना के होते हैं, जो योग कर रहे हैं, जो अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, उनको बोला जाता है मांस मच्छी मदिरा लहसुन प्याज मत खाओ। क्यों? क्योंकि ये सब जो है राक्षसी वृत्तियां पैदा करते हैं शरीर में और मन में। शरीर में नहीं, मन में, ये बड़ी बात है, मन में। और लहसुन प्याज जो है वो क्योंकि राजसिक और तामसिक वृत्ति का होता है, तो उससे क्या होता है, हमारी राजसिक और तामसिक वृत्ति बढ़ती है उससे। इसलिए बोला जाता है कि नहीं, उसमें इन चीज़ों को आप रोको। अगर आपको मन को कंट्रोल करना है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हो, अगर ये आपकी इच्छा है, तो इन चीज़ों को आपको अपनी डाइट से हटाना पड़ेगा, ठीक है। और अदरवाइज इस पूरा एनवायरनमेंट हमारा ऐसा है इस भौतिक जगत में कि जो भौतिक जगत में हमारा मोड ऑफ इग्नोरेंस, मतलब तामसिक गुण राजसिक गुण बहुत ज़्यादा है। सात्विक भी है लेकिन कम है। जैसे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो कि हमारा ये आध्यात्मिक जगत है, वहाँ पे शुद्ध ये सात्विक जो गुण है वो मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे शुद्ध सात्विक बहुत मुश्किल है, यहाँ पे एनवायरनमेंट में ही नहीं है। तो एनवायरनमेंट ऐसा होता है ना, कहीं कहीं जाओ वहाँ पे जाते हैं, जैसे बहुत पोल्यूशन है, खूब धुआं है, तो उसमें आप अगर ध्यान लगाने में जाओ तो नहीं लगेगा, क्योंकि खांसी आ रही है, कभी कभी वो धुआं अंदर जा रहा है, अजीब सा, वो फेफड़ों में हवा नहीं भर रही, उसमें सांस नहीं आ रहा ढंग से, तो क्या करेंगे वहाँ पे? वहाँ नहीं कर सकते ये सब, ठीक है। तो इसमें बड़ी एक अच्छी कथा है, बोली जाती है कि नारद मुनि जी की कथा है। तो नारद मुनि जी ऐसे क्या, हमें ऐसा ये कथा इस तरह से है कि मतलब किस वजह से, उसका सार ये है कि हम लोगों को लगता है कि हम ज़बरदस्ती, जो यहाँ पे जैसे भगवान बोल रहे हैं ना कि ऐसे ज़बरदस्ती कर लेना चाहिए, ज़बरदस्ती हम अपना मन रोक, अपनी जो माया को हम उसको जीत सकते हैं ज़बरदस्ती से, अपने ज़ोर से, हम अपने हठ से उसको जीत सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी कथा है कि एक बार नारद मुनि जी तपस्या कर रहे थे। तो जब भी कोई ऋषि या मुनि तपस्या करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे इंद्रदेव हैं उनको लगता है कि यार ये जैसे ही करेगा अपनी तपस्या पूरी, ये आएगा और मेरा सिंहासन ले लेगा, ठीक है, और मेरा सिंहासन ले लेगा, पूरा जो राजपाट है वो मेरा छीन लेगा ये। तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ से भेजते हैं अप्सराएं, सुंदर सुंदर अप्सराएं भेजते हैं कि इसका जो ये तपस्या कर रहा है इसमें विघ्न डालो, इसको तोड़ो। अब वो अप्सराएं आई नारद जी के पास, नारद जी तो टस से मस नहीं हुआ, नारद जी पे उनका कोई असर नहीं हुआ। तो वो तो सब अपना जोर वगैरह आजमा के चली गई। अब नारद जी उठे, नारद जी को हो गया घमंड। नारद जी, अरे मैं इतना बड़ा ऋषि हो गया हूँ, इतना बड़ा मुनि हो गया हूँ कि ये जो इतनी सुंदर अप्सराएं, इतनी माया का मेरे पे कोई असर नहीं है।
तो जिसको घमंड हो जाता है ना, उसको कोई ना कोई चाहिए जिसके साथ वो ना अपनी डींगे हाँक सके। तो वो सबसे पहले गए सीधा शिव जी के पास। शिव जी को जाके बोले, अरे शिव जी, आपको पता है क्या हुआ आज? मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी अप्सराएं हैं, लेकिन मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। मैंने बिल्कुल माया को जीत लिया। अब मतलब मैं बिल्कुल बहुत उच्च हो गया हूँ। तो मतलब एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं कहे, लेकिन इस तरह से बात की उन्होंने। तो शिव जी ने उनको बोला, चलो बहुत बढ़िया है, लेकिन ठीक है, एक ध्यान रखना एक चीज़ का, मेरी बात मानना, इसको आप ना विष्णु जी को मत बताना, विष्णु भगवान को मत बताना ये। तो वो सुन के तो आ गए, लेकिन उनको लगा, अरे यार विष्णु भगवान को क्यों नहीं बताना, ये मेरे से जेलस है, ये शिव जी जो है मेरे से जेलस है। इनका तो ऐसा हुआ था, इतना गुस्सा आ गया था इनको, इनसे तो झेला नहीं गया था, इन्होंने तो तीसरी आंख से भस्म कर दिया था उसको, ये कामदेव को, कि इन्होंने तो भस्म कर दिया था। ठीक है, लेकिन मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं तो टस से मस नहीं हुआ। तो ये ना थोड़े जेलस है, इसलिए मुझे कह रहे हैं कि उनको मत बताओ। क्यों नहीं, उनको तो बताना चाहिए मुझे। वो चले गए और बताया विष्णु, वहाँ पे जो क्षीर सागर है वहाँ पे गए, वहाँ विष्णु जी को बताया कि देखो विष्णु भगवान, मैं ऐसे ऐसे हुआ और मेरे को कोई असर नहीं हुआ। तो विष्णु भगवान, अरे वाह क्या बात है, आप तो बहुत पहुँचे हुए, आप तो बहुत ही, विष्णु भगवान आगे से लगे करने तारीफे। तो जो हमारे नारद मुनि, अरे वो तो क्या बताएं, आप ही की कृपा है, ये करके चलो निकल गए। अब भगवान जो है वो बोलते हैं कि वो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन अपना जो उनका जो शिष्य है या अपना भक्त है, उसमें वो घमंड नहीं देख सकते। उन्होंने क्या किया, अब जो भी हुआ वो तो बाद में, अब वो वापस आ रहे हैं नारद मुनि जी। नारद मुनि जी वापस आ रहे हैं और आते हुए उन्होंने देखा एक नगरी है, बहुत चहल पहल है उस नगरी में, बहुत सुंदर नगरी है। वो बोले, यार मेरे को पहले तो दिख ही नहीं जाते हुए, अभी ये कहाँ से आ गई नगरी? चलो हो सकता है मैंने कहीं दूसरे रास्ते से निकल गया हूँ, ये रास्ता मेरे को ना ध्यान हो, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने ये नगरी देखी हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चले गए नगरी के अंदर। नगरी के अंदर गए तो अंदर देखा कि बहुत चहल पहल है, जैसे शादी वाला माहौल है। तो वहाँ किसी से पूछा कि क्या चल रहा है? तो बोले कि यहाँ की जो सुंदरी है, यहाँ की जो वो है प्रिंसेस है, यहाँ की जो राजकुमारी है, उसका आज स्वयंवर है। तो स्वयंवर में पूरे जगत से, सिर्फ पृथ्वी से नहीं, स्वर्ग लोक और अलग अलग लोकों से लोग आए हुए हैं वो स्वयंवर में भाग लेने। तो जो नारद मुनि बोले, अच्छा चलो मैं भी देख के आता हूँ जरा, ये राजा से मिल के आते हैं, कौन है ये राजा, यहाँ का राजा, मैंने तो पहली बार देखा, और उसकी कन्या को भी आशीर्वाद दे के आते हैं। वो गए अंदर, राजा से मिले, और वहां पे वो कन्या आई, और कन्या को देखा और ये हो गए मोहित। ये मोहित हो गए, ये सोच में पड़ गए, कहते यार ये कन्या, इतनी सुंदर कन्या, तो इससे तो मैं ही शादी करूंगा। उनका मन हो गया कि नहीं, मैं इससे विवाह करूंगा। और वो वहां से गए सीधा, कि अब वो सोचने लगे कि कैसे कैसे हो, कि इतने पूरे जगत से इतने सुंदर सुंदर युवक आए हुए हैं वहां पे, तो वो मेरे को कैसे चुने, वो सोचने लग पड़े। तो वो कहते सबसे एक ही इंसान, एक ही बंदा है जो मेरी अच्छे से हेल्प कर सकता है, वो है विष्णु भगवान। तो वो गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान को बोले कि मेरे को मतलब अपने जैसा मुख, उन्होंने बोला मेरे को हरी मुख दे दो। ठीक है, तो उन्होंने पूछा ना कि क्या चाहिए आपको, उन्होंने बोला मुझे ना आप हरी मुख दे दो, कि ये शादी करनी है मुझे, मुझे बड़ा मन है, बहुत मेरे का मन हुआ है कि मेरे को उससे शादी करनी चाहिए, गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए, तो मुझे हरी मुख दे दो ताकि वो मेरे को ही चुने। भगवान बोला ठीक है तथास्तु। अब नारद जी आ गए, वापस आ गए, वहाँ पे बैठ गए और बहुत खुश हैं कि अरे ये तो माला मेरे गले में ही डालेगी, अभी आएगी। और वो पूरी प्लानिंग उनकी चालू है कि अरे ये ऐसे डालेगी गलमाला, उसके बाद मैं ये बोलूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ रहेंगे, ये करेंगे, वो सब कुछ उनका प्लान चल रहा है उसको। अब वहाँ पे स्वयंवर का टाइम आता है और वो बैठे हुए हैं, और सामने से जो राजकुमारी वो आती हैं, वो उनके पहले वाले सब जो है उनको इग्नोर करते 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 अब ये खड़े हो जाते हैं कि ये मेरे को डालेगी। अब वो उनको भी इग्नोर करके चले जाती है। इनको बड़ा बुरा लगता है कि यार ये तो मेरी, ये क्या हो गया, ये इसने ऐसे कैसे, मुझे कैसे इग्नोर कर दिया, हरिमुख को कैसे कोई इग्नोर कर सकता है, कि विष्णु से सुंदर तो कोई और है ही नहीं।
कृष्ण और विष्णु से सुंदर तो कोई और है ही नहीं, तो उसको इग्नोर कैसे कर दिया इसने? उसको समझ में नहीं आया, वो गया पानी में अपनी शक्ल देखने। तो उसने क्या देखा, हरिमुख जो उन्होंने बताया था वो एक्चुअली बंदर का मुख उनको दे दिया था, उनका फेस जो है बंदर का बना दिया था उन्होंने। और फिर उसने देखा कि जो वो राजकुमारी है उसने जो वरमाला डाली है वो विष्णु भगवान के गले में डाली है। वो आगे जाके वो खुद आके बैठ गए थे। इनको आया बहुत गुस्सा, इनको लगा कि यार ये तो भगवान ने मेरे साथ किया छल कपट, कहीं मेरी शादी ना यहाँ पे हो जाए। इन्होंने मेरे को तो दे दिया बंदर का मुंह और खुद आके बैठ गए, इनको खुद शादी करनी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे नारद जी को आया गुस्सा, नारद जी ने उनको श्राप दे दिया। खैर वो तो रामायण वाला कि ये आपका वियोग रहेगा अपनी पत्नी से, तो ये सब तो जो सीता माता के साथ वियोग रहा तो वो नारद मुनि जी का श्राप था। और उसके बाद बंदरों ने जो उनकी हेल्प की वो भी नारद मुनि जी का एक तरह से वरदान था, जब क्योंकि उनको पता लगा कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, तो उन्होंने पहले श्राप दे दिया। और जो विष्णु भगवान है वो चुपचाप उनका श्राप सुनते रहे। और जब वो हो गए ख़त्म तो थोड़ा सा शांत हुए, तो फिर उनको लगा रहे ये मैंने क्या कर दिया। फिर वो माफ़ी मांगे कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर उन्होंने ये बोला कि नहीं, ये जो बंदर बना है यही आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन इसमें जो सोचने वाली बात यह है कि मन कितना चंचल है। हमें लगता है कि हम उसको वश में कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने कथा सुनाई वो नारद मुनि की थी। नारद मुनि कोई छोटे मोटे मुनि नहीं है, छोटे मोटे ऋषि मुनि नहीं है। हमारे बॉलीवुड ने उनको बना रखा है कि एक फनी कैरेक्टर, लेकिन वो जितने भी इतिहास में हमारे पुराणों में जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं उन सबके गुरु वही हैं। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इवन वाल्मीकि जी, व्यासदेव जी, सबके गुरु वही हैं। तो वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है वो। ठीक है, तो अगेन जानने वाली बात यह है कि मन को हम अगर ज़बरदस्ती से सोचे कि हम अपने उनको उसको वश में कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कठिन है, वो नहीं कर सकते हम। तो सबसे आसान काम क्या है मन को वश करने का? मन को वश में करने का सबसे आसान काम है कि भगवान का भजन करो, माला करो, और जो कुछ करना है उसमें भगवान को सेंटर में रखो, उसे भगवान के लिए करो। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत मकल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। कहते जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, स्थिर मतलब मन जब सिर्फ भगवान के बारे में ही सोच रहा है, वो सिर्फ उन्हीं के बारे में पूरी की पूरी कल्पनाएं कर रहा है, तो उसी के बारे में बात कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, कहते वो दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है। ठीक है, अब इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि ब्रह्मभूत भौतिक कलमश से मुक्त होने और भगवान की दिव्य सेवा में स्थित होने की अवस्था है। जो ब्रह्मभूत अवस्था बोली जाती है उसको वो क्या होती है, वो है भौतिक कलमश से मुक्त। कलमश मतलब कलेश, भौतिक मटेरियल वर्ल्ड के जो कलेश हैं उससे मुक्त होने और भगवान की दिव्य सेवा में स्थित होने की अवस्था को ब्रह्मभूत कहते हैं। कि जब हमें भगवान की पर्सनल सेवा मिल जाती है, हम उन्हीं के आजू बाजू घूमेंगे, यह है ब्रह्मभूत। जब तक मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई परब्रह्म के गुण में नहीं रह सकता। जब तक भगवान के चरण कमलों में हमारा मन स्थिर नहीं हो जाता है कि आंख बंद करें, कुछ ना बोल रहे हो, कोई काम ना कर रहे हो, उस टाइम पे भगवान का ही चित्र है, उस समय भगवान का ही चित्र है। इसी को बोलते हैं कि जब तक मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई परब्रह्म के गुण में नहीं रह सकता। ठीक है जी, तो ये है 27।
Let's go to the next one, 628. युञ्जननेवं सदात्मानं योगी वगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नतु। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। फिर से बोलता हूं, इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। कि जो डेडिकेटेडली और डिसिप्लिन से भगवान का ध्यान करता है, उस साधना में, उस समाधि में जाता है, वो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। वो पूरे जो मटीरियल क्लेश है उससे दूर हो गया वो, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। धूप है, छांव है, सर्दी है, गर्मी है, खुश है, नहीं खुश है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। वो सब में सम है, एक जैसा है हर जगह पे। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने स्वाभाविक संबंध को जानना। ठीक है ना। आत्म साक्षात्कार यही होता है ना, कि हमें जानना है कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं और हमें वापस वहां जाना है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो भौतिक जगत है, इसमें हम बहुत बार पिटे हैं, बहुत गालियां सुनी हैं। अभी सबकी उम्र किसी की 70-80 साल है, किसी की 20-30 साल है, 40-50 साल है। सब ये जानते होंगे कि जितने मर्जी ऊंचे हो जाओ, जो मर्जी कर लो, आपको कोई ना कोई आएगा, वो जूता मार के जाएगा। ठीक है। चलिए, आज हम इसी पे ख़त्म करते हैं। अगला सेशन जो है, अगला सत्र जो है 29 से शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरि हरि बोल। कोई प्रश्न हो तो कृपया फ़ोन कर लीजिएगा। हरि बोल।